ये अभी नहीं हुआ था जब मेहर को आवाजें सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। शायद मेरी सहेलियां आगे चली गई होंगी। कहाँ चली गई सब? गर्ल्स, इतनी शांति, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी अभी उगा नहीं था। मेहर समझ नहीं पा रही थी कि काम शुरू करे या घर लौट जाए। पानी की ओर देखते हुए उसने 3 लड़कियों के आकार देखे। परियां? फिर से देखने पर केवल ओक के पत्ते हिल रहे थे। मेहर ने अपने हाथ पानी में डाले और कपड़े धोना शुरू किया। क्या हम तुम्हारी मदद न करें? एक प्यारी आवाज आई जो मेहर के लिए अजनबी थी। 3 परियां पानी के पास दिखाई दी। मेहर थोड़ी डर गई, लेकिन वे आकृतियां फिर से छुप गईं। मेहर ने अपना काम जारी रखा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें तुम्हारी मदद करने दो, आवाज ने फिर से कहा। मेहर कांपती हुई खड़ी हो गई और देखा कि 3 परियां पानी के किनारे खड़ी हैं। उनके बाल हरे और चमकदार, आंखें पानी जैसी नीली और उनके कपड़े छोटे गुलाबी फूलों से सजे हुए थे। डरना मत, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दूसरी 2 परियां चुपचाप आगे आईं। उन्होंने मेहर के कपड़े उठाए और एकदम सफेद कर दिए। सूरज उगने से पहले काम पूरा हो गया। मेहर ने उनका धन्यवाद किया। जाते समय पहली परी ने कहा, हम फिर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन किसी को मत बताना, किसी से बात मत करना। मेहर ने वादा किया। रास्ते में उसे दादी जहरा मिली जो जंगल में जड़ी बूटियां लेने निकली थी। दादी ने देखा और पूछा, बहुत सुबह से अकेली आई हो तुम? सिर्फ कपड़े धोने आई थी। मेहर चुप रही क्योंकि उसने परियों से वादा किया था। कुछ दिन बाद जब मेहर लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, 3 परियां फिर दिखाई दी। उन्होंने लकड़ी उठाने में मदद की और मेहर को पानी के पास ले गई। पहली परी ने एक छोटा सुंदर लकड़ी का डिब्बा मेहर को दिया और कहा, बहुत ही मीठा है, जो तुमने पहले कभी नहीं चखा। मेहर ने मना कर दिया क्योंकि उसने सुना था कि ये जादुई मिठाई खाने से इंसान अपनी पूरी जिंदगी भूलकर परी बन जाता है। परियां गुस्सा नहीं हुईं, बस चुपचाप चली गईं। बाद में ये परियां मेहर की मदद करती रहीं, कपड़े धोना, लकड़ी उठाना, कभी कभी सुंदर कढ़ाई या लेस भी बना कर देती। जब मेहर अपने दोस्तों के साथ होती, परियां अक्सर उसके पास रहती, लेकिन बोलती नहीं थी और उसके दोस्त उनकी मौजूदगी कभी नहीं देखते थे। चलो, घर देर न हो जाए। वो लड़की फिर से आई है। उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। शायद आज वक्त है उसे कुछ देने का। अब वक्त आ गया है उसे हमारा भरोसा दिखाने का। वो इंसान है मगर दिल साफ है। डरना मत मेहर, ये तुम्हारे लिए है मेहर, तुम्हारी मेहनत की चमक जैसी। कितनी सुंदर है। इनमें हमारी रोशनी है। जब अंधेरा लगेगा ये तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे। ये तुम्हारे काम आएगा और हर टांका तुम्हें हमारी याद दिलाएगा। मेहर उपहार देखकर थोड़ी असमंजस में रह गई, लेकिन किसी नुकसान का अंदेशा न देखकर उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। क्या तुम हमें 3 दिन में फिर दिखाओगी मेहर? शायद, अगर तुम चाहो। ध्यान रखना मेहर, कोई इंसान इन उपहारों को ना देखे। मैं वादा करती हूँ। We grant you our blessing, bearer of the moonlight. एक दिन मैं इन्हें पहनूं। उसने उन्हें किसी से छुपा कर रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद मेहर उन उपहारों को भूल गई। लगभग 3 साल बाद एक गर्मी के दिन उसे वे उपहार याद आए। मैं इन्हें कैसे भूल गई? उसके 3 दोस्त उसके पास आए और मेहर उन्हें अपने कुछ सुई कढ़ाई का काम दिखा रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना वे उपहार भी दिखा दिए जाएं। ये तो किसी राजकुमारी के जैसे हैं। अगर तू इन्हें पहनेगी तो परियां भी जलेंगी। अब शायद वो नाराज नहीं होंगी। अरे दादी जहरा, आप यहाँ?
हाँ बेटी, जड़ी बूटियाँ लेने निकली थी। परियों के उपहार बुराई ला सकते हैं, ये तुम्हें जादू में फंसा देंगे। बेटी, इन्हें तुरंत उतार दे। रात को आग में डाल देना तेल, वरना देर हो जाएगी। ये कैसे नुकसान कर सकते हैं? और वो जंगल में आगे बढ़ गई। दिन बहुत गर्म था। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। अचानक तेज हवा गांव के ऊपर 3 बार घूमी। नहीं, ये तो जादू जैसा लग रहा। एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब शांत जल्दी हो चलो, गया। कोई जंगल में चिल्ला रहा है। कहीं किसी पे हमला तो नहीं हुआ? चलो जल्दी। उन्होंने देखा कि एक लड़की तेजी से पेड़ों के बीच भाग रही है। पीछे 3 भयानक जीव उसका पीछा कर रहे थे। लोग चिल्लाए, लड़की जमीन पर गिर गई और 3 जीव गायब हो गए। ये तो मेहर है। इसे क्या हुआ? उसे मत छूना। अपनी आंखें सूरज की ओर करो और घुटनों पर झुको। ध्यान रखो। बोलते हुए जड़ी बूटियां मेहर पर लगाईं। 3 दिन और 3 रात तक दादी मेहर के पास रही। Healing light surround you, gentle one. Let the night carry away your pain. जो बुराई से जुड़ा था, वो अब राख बन जाए। लगातार जादू करती रही। मेहर की ताकत और आवाज वापस आ गई। गांव वालों ने वो घटना कभी नहीं भूली। वो लड़की जिसने जादू को हराया और दया को जिंदा रखा। तो ये थी मेरी कहानी। क्या परियां अच्छी थीं या बुरी, ये तो आप ही बताइए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।